कंडक्टेंस क्या है? इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ क्या? रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ क्या है? रेजिस्टेंस है। समझ गए कि नहीं? तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस को हम लोग वहाँ केमिस्ट्री में किससे लिखे थे? याद करो, जी से। किससे लिखे थे? और जी एस्टेरिस्क को सेल कांस्टेंट से लिखे थे केमिस्ट्री में, याद करो। कंडक्टेंस को किससे लिखे थे? जी से। यहाँ दिया नहीं, यहाँ केवल कंडक्टिविटी दिख रहा है, तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? नहीं समझे? क्या है कंडक्टेंस? क्या है? जी से लिखेंगे बड़े। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिख लो? रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। समझ गए? कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ वायर, कंडक्टेंस ऑफ वायर। रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होगा वो क्या हो कहलाएगा? कंडक्टेंस ऑफ वायर। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? लिख लोगे बना सके कि नहीं लिख लोगे? अरे नहीं लिख पाओगे क्या? क्या है ये? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कॉल्ड क्या? कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? ये है। अब ध्यान से समझो चीज़ों को। कंडक्टेंस से हम लोग क्या बता सकते हैं? अगर पेपर में आ गया, कंडक्टेंस से हम क्या बता सकते हैं? इजीली फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? कंडक्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा करंट की वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब उतना कम रेजिस्टेंस है। जितना कम रेजिस्टेंस कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। अरे नहीं समझे क्या? कंडक्टेंस ज़्यादा का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होने का मतलब करंट ज़्यादा रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? फ्लो ऑफ चार्ज इन या इलेक्ट्रॉन। चार्ज में इलेक्ट्रॉन, चार्ज में इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं? इन कहाँ पर? कंडक्टर। आया कि नहीं आया समझ में? कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर है। कैसा है? मेटेलिक कंडक्टर। आया? मतलब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। जी जितना ज़्यादा रहेगा करंट भी उतना ज़्यादा रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी। अरे आया कि नहीं आया? मतलब करंट क्या बताता है? तो मतलब ये कंडक्टेंस क्या बताता है? कंडक्टिविटी में बोल रहा हूँ क्या? कंडक्टेंस ही बोल रहा हूँ ना। कभी कभी फ्लो में कंडक्टिविटी बोल देता हूँ, जो लिखा है वही पढ़ना। समझ गए कि नहीं? कंडक्टेंस जो है वो किसको बताता है? इजीली फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, जो भी कह लो। जितना आसानी से चार्ज कंडक्टर में फ्लो हो सकता है उसको हम बताते हैं क्या है वो? कंडक्टेंस। नहीं आया? आ गया? अगर ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है तो ये भी चार चीज़ों पे डिपेंड करता होगा, है कि नहीं? उसके उल्टे पे डिपेंड करता है। वो तो वो वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आ गया? यूनिट आएगा इसका। क्या आएगा? यूनिट। यूनिट क्या लिखेंगे? देखो भाप से लिख देंगे। देखो 1/R है जी, तो इसका लिखेंगे 1/ओम। क्या लिखेंगे? ओम। तो इसको लिख देंगे ओम -1। क्या लिख देंगे? तो ओम -1 के हिंदी में लिखते हैं ओम -1। ऐसा अच्छा लगा? लिख दिया। ऐसा लिख दो। इसको महो भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? महो। क्या लिख देते हैं? महो। क्या लिख देते हैं? महो। समझ गए? अब इसकी एक और साइंटिस्ट के नाम पर भी यूनिट है। क्या? एक मैंने लिखवाया था ना तुम लोगों को, सीमेंस। ऐसा लिखवाया था ना मैंने, सीमेंस। समझ गए? अरे लिखवाया होगा, देखो केमिस्ट्री में लिखा होगा। देखो 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 जल्दी देखो। इच्छाएं नहीं होती हैं ये सब करने की, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। देखो ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, वैसे ही डाल देता हूँ, कुछ एडिटिंग थोड़ी नहीं करता हूँ मैं तो। चलो देखो साइमेंस, समझ गए? जो यहाँ गलत होता है वहाँ गलत दिखेगा तुम्हें, लोगों की तरह नहीं रहता। जल्दी जल्दी, लेकिन तुम लोगों से नहीं होनी चाहिए। देखो अब इधर अच्छा, सीमेंस आ गया समझ में? नहीं, इसको बड़े एस से लिखते हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। बताओ आया कुछ समझ में कि नहीं आया? आ गया? चले आगे आगे चलते हैं। क्या बोले? यही है बालिके, बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है और कुछ नहीं हो रही है ना। एस से लिखेंगे इसको।
क्या होगा? कंडक्टिविटी लिखो। क्या लिखो? कंडक्टिविटी। समझे? इसे हम किससे लिखे थे? सिग्मा से। किससे लिखे थे? याद करो। याद नहीं आ रहा था? सेल कांस्टेंट्स को वहाँ से हम लोग जी एस्टेरिस्क से लिखे थे केमिस्ट्री में। समझ गए? किससे लिखे थे? जी एस्टेरिस्क से। समझ में आया? कंडक्टिविटी जो है, ध्यान से सुनो, रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ, लिख लो ये, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझ गए कि नहीं? ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर। समझ गए? आप वायर लिख लिया करो, कंडक्टर लिख लिया करो, कुछ भी लिख लो। आया कि नहीं? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। ऑफ द कंडक्टर लिख लो, ऐसे फर्जी कुछ भी लिख लो। देखो आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया? अब इसको क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी से बोलो 1/ρ। अरे आया कि नहीं? अरे यहाँ तक आया कि नहीं आया? कल जब हम लोगों ने पढ़ा था, कल तो इसकी यूनिट पढ़ी थी। अब इसको बताने की जरूरत थोड़ी ना पे को, कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना? देखो इसकी यूनिट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अरे नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी ना? इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? अरे रजिस्टिविटी की यूनिट क्या पढ़ी थी? एकदम कबाड़िए हो तुम लोग। आर इसको कभी जीवन में भूल गए। हाँ, ओम मीटर होता है वैसे। ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। अगर हम कभी भूल गए जीवन में तो देखो इधर, बाबा 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 देखो, आर इसका टू रो L/A कितना होता था? L/O। मान लो ये भी भूल गए। क्या भूल गए? ये भी भूल गए। भूलने की अपनी आदत बहुत अच्छी है। देखो अब देखो, मान लो ये भी भूल गए, हम लोग लिखेंगे क्या? आर डायरेक्टली, ये तो जानते हैं, ये भी भूल गए। एक तो याद रखो, अरे एक तो याद रखो, L डायरेक्टली, आर डायरेक्टली, L लेंथ बढ़ाएंगे तो रेशन बढ़ेगा। अरे आ गया? ऐसा होगा। अब अगर ये ऐसा है तो ये तो याद ही हो जाएगा। फिर एक अगर याद रहेगा, दूसरा अपने आप सेट कर लोगे। दोनों मिला ये बना। अब रो अगर हुआ, रो को हमने क्या कहले? RA/, कितना हो जाएगा? L। आर की यूनिट कितनी है? ओम। इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर, इसका है मीटर। ऐसा यूनिट हो गई ओम मीटर। कितना हो गया? ओम मीटर। कितना हुआ? ओम मीटर। तो यहाँ पर इसकी होगी कितना? ओम 1/ओम मीटर। आया नहीं आया? आ गया ना? इसको भाग का से ऊपर करेंगे, भाग का से ऊपर अगर करेंगे तो O-1 मीटर -1। अरे O-1 को हम क्या लिखा था बता दो मुँह खोल के? अरे महो, अरे इसको ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ। लो हिंदी में लिखता O-1 मीटर -1। इसको क्या लिखे थे? माहो। इसे साइमन या सीमेंट जो भी कह लो, साइमन S लिखे थे और लिखे थे मीटर -1। अरे अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे बहुत ईजी है। यूनिट आया था इस साल पेपर में 2024 में, नहीं आया? ये यूनिट आया था इसकी। कैसी? SI यूनिट कौन सी? बहुत अच्छी है। O मीटर -1, ये भी SI है। जो साइंटिस्ट के नाम पे बनी गई हुई वो SI होगी। समझ गए? ये भी SI है। ठीक है, तो SI है हम लोग लेंगे अगर साइमन के नाम पे लेते हैं, और अगर ओम के नाम पे लेते हैं, दोनों ओम का नाम पे है, SI ये है। आया समझ में? महो ये मीटर स्क्वायर। तो हम स्टैंडर्ड SI इसको मानते हैं कितने लोग? ठीक है, तुम दोनों लिख कर आना। क्या लिख कर आना? दोनों। मजे करो। मैंने तुम्हें बता दिया था ना, करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किधर होती है? जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन किधर होती है? देखो फंसा दिया तुम्हें मैंने। देखो करंट की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अरे करंट की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अरे नहीं आया? सब जुड़े हैं वाला कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। नहीं आया? इमेजिन करना सीखो, इमेजिन करना। नहीं आ रहा है? आ रहा है? तुम लोगों को अगर कुछ नहीं करना रहता, कुछ मत करा करो, खा के सो जाया करो, दिमाग एकदम डेवलप बहुत तेज पड़ेगा। नहीं आया समझ में? हाँ ध्यान से समझो।